पार्टी बड़ी होती है, नेता बड़ा नहीं होता है। बहरहाल नेता और उसकी छवि भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह की प्रधानमंत्री मोदी की छवि देखी जाती है और उनके पीछे हमने देखा बीजेपी किस तरह से मजबूत हुई है, बीजेपी को किस तरीके से ज़्यादा समर्थन मिला है, ख़ास तौर पर युवाओं में या फिर हिंदुत्व को लेकर राजनीति करने वालों के लिए मोदी बड़ा चेहरा बने। लेकिन राज्य की राजनीतियों में कई बार देखा गया है कि बड़े चेहरों को छोटा पद दिया जाता है और उन्हें उसे स्वीकार करना पड़ता है। राजनीति को असंभव को संभव बनाने वाला खेल इसीलिए कहा जाता है। राजनीति के दांव पेज में कब कौन अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर पहुंच जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन वो बन गए उप मुख्यमंत्री। हालांकि अमर उजाला ने सबसे पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से एकनाथ शिंदे की दावेदारी मुख्यमंत्री बनने के लिए मजबूत है और ऐसा ही हुआ भी। इसके कारण भी हमने बाकायदा उस रिपोर्ट में आपको दिखाए थे। शिंदे का मंत्री से मुख्यमंत्री बनना सहज प्रक्रिया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना एक बड़ी घटना बन गई और फडणवीस के साथ ही उनके समर्थकों को भी ये असहज कर रहा है। लेकिन ये महाराष्ट्र और देश की राजनीति में पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री बाद की सरकारों में उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद को स्वीकार कर चुके हैं। इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है कि कौन कौन से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बाद में बने हैं। ऐसे ही कई मुख्यमंत्री मंत्री भी बने हैं जिनके बारे में इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। ऐसे मुख्यमंत्रियों की बात की जाए जो बाद में उप मुख्यमंत्री और राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं तो इस सूची में कई नाम हैं, लेकिन इस सूची में सबसे ताज़ा और बड़ा नाम देवेंद्र फडणवीस का जुड़ गया है, क्योंकि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 तक पूरे 5 साल तक सफलतापूर्वक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी भी कद्दावर और ताकतवर नेता थे। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना का भाजपा से गठजोड़ टूट गया था तो आपको याद होगा, भले ही कुछ देर के लिए बने हों, लेकिन अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायकों के एक समूह के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने। बहुमत परीक्षण से पहले संख्या बल नहीं था, इसलिए 3 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। यानी कायदे से देखा जाए तो वो महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब राज्य में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। महाराष्ट्र के 4 पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे, बाद में उन्होंने किसी दूसरे मुख्यमंत्री की कैबिनेट में मंत्री पद संभाला। बुधवार को गिरी उद्धव ठाकरे सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण लोक निर्माण मंत्री थे। चव्हाण से पहले 1975 में मुख्यमंत्री रहे शंकर राव चव्हाण 1978 में शरद पवार की सरकार में वित्त मंत्री रहे। इसी तरह जून 1985 से मार्च 1986 तक शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। कई वर्षों बाद वो 2004 में सुशील कुमार शिंदे सरकार में राजस्व मंत्री रहे। 1999 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने नारायण राणे भी बाद में मंत्री बने। शिवसेना नेता राणे बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस की विलासराव देशमुख सरकार में उन्हें राजस्व मंत्री बनाया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बताते हैं कि महाराष्ट्र ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जो मंत्री बन चुके हैं। बाबूलाल गौर का नाम आपको याद होगा, जगदीश शेट्टार का नाम याद होगा, और कुछ नाम जो शायद आपने नहीं सुने हों उनमें एक नाम है लुइजिनो पलेरियो जैसे नाम शामिल हैं। बाबूलाल गौर 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके इस्तीफे के बाद शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री बने। वहीं बाबूलाल गौर को शिवराज कैबिनेट में जगह मिली। शिवराज सरकार में उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्री का पद सौंपा गया। सहर्ष उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। भाजपा नेता जगदीश शेट्टार जुलाई 2012 से मई 2013 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। 2018 में जब बीएस येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने तो शेट्टार को उनकी कैबिनेट में उद्योग मंत्री बनाया गया। गोवा के मुख्यमंत्री की भी यही कहानी है। लुइजिनो पलेरियो और चुर्चिल अल्माओ भी पहले मुख्यमंत्री और बाद में किसी दूसरे मुख्यमंत्री की कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। छोटे राज्यों में ये बहुत आम घटना होती है, क्योंकि छोटे राज्यों में समीकरण 1-2 विधायकों से भी बदल जाते हैं। हमने देखा था कि गोवा में पिछली बार भी कम विधायक होने के बावजूद सफलतापूर्वक डॉक्टर प्रमोद सावंत ने सरकार को 5 साल तक चलाया। दोबारा जब वो आए हैं तो वो लगभग बहुमत के आंकड़े के आसपास आए हैं। उनकी स्थिति मजबूत है। ऐसे में अब यहाँ पर वो दिक्कत नहीं दिखाई देती है, लेकिन छोटे राज्यों में इस तरह से मुख्यमंत्रियों का हटना और फिर किसी दूसरे मुख्यमंत्री की कैबिनेट में मंत्री बन जाना, ये बहुत आम बात देखी गई है। नॉर्थ ईस्ट, गोवा इसके बड़े उदाहरण हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का मामला अलग दिखाई पड़ता है। ना तो देवेंद्र फडणवीस की कोई मजबूरी थी, ना ही उनका कद छोटा है, और ना ही महाराष्ट्र इतना छोटा राज्य है कि यहाँ पर कुछ विधायकों के समर्थन से या समर्थन वापस लेने से सरकार पर कोई असर पड़ जाए। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे के गुट के पास सरकार बनाने की चाबी थी, और दूसरी चाबी जो थी और जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण चाबी थी वो थी सबसे बड़े दल बीजेपी की चाबी, जो
देवेंद्र फडणवीस के हाथ में थी। देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे सियासी संकट के दौरान बीजेपी की तरफ से कमान संभाल रखी थी। वही आए, उन्होंने ही एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान किया, लेकिन वो कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये उनकी बातों से भी स्पष्ट था और ये बहुत असहज करने वाला लगता है कि उन्हें पहले मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री बने रहे हैं, कोई ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से उन्हें सज़ा मिले और वो सहर्ष इस निर्णय को स्वीकार करने की स्थिति में भी नहीं दिखते हैं। फिर भी पार्टी के आदेश पर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार करना पड़ा। इसकी बहुत बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि बीजेपी चुनावी समीकरणों के साथ साथ में सियासत के समीकरणों को भी बनाए रखना चाहती है। आगामी दिनों में वो सरकार पर अपने कंट्रोल को बरकरार रखना चाहती है। तो बेशक शतरंज के खेल में जिस तरह से राजा से छोटा वजीर होता है, लेकिन वजीर की ताकत बहुत बड़ी होती है, एक वजीर की भूमिका में इस वक्त देवेंद्र फडणवीस दिखाई देंगे। बेशक राजा इस वक्त एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन इसके बावजूद वजीर की ताकत ज़्यादा होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।